जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से। और आज मैं फिर दोस्तों एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के पवेलियन पे हूँ। और यहाँ आने का खास मकसद वही है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए थे, आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में पूछा था क्वालिटी संबंधी इशू को लेकर, इंडियन आर्मी के ऑर्डर्स को लेकर, तो ये सारी चीज़ों को मैं आज फिर से और एक नए सिरे से आपकी जो क्वेरीज़ हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर हमारा ध्यान अब बहुत ज़्यादा केंद्रित है भारत सरकार का। ऐसे में भले ही हम फ़ॉरेन से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। आखिरी जो सॉल्यूशन है वो मेक इन इंडिया वेपन्स है। और आज ही इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम जानेंगे कि क्या क्वालिटी संबंधी इश्यूज़ आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, जो बताए हैं, उसके बारे में आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन मंडल जी से है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया है आने का। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अमेरिकन SIG 7 की बात की जाती है, जो कि 7.62 × 51 mm की आती है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत ने दोबारा से उसके ऑर्डर्स मांग किए हैं। क्या अपनी उसी कैटेगरी की कोई राइफ़ल है? क्या वो उस जो उनका पैरामीटर है US का, उसको टक्कर दे सकती है? ये चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा सर। एक्चुअली हमारे कस्टमर ने जब डिसाइड किया उनको 7.62 × 51 एमुनेशन के राइफल पे जाना है, तब उन्होंने हमको भी मौका दिया। उन्होंने कहा आप अपनी तरह से डिज़ाइन कीजिए और आपको अगर कुछ लगता है कि 5.56 में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वो इसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो हम उसी तरह से ARDE के ऊपर डिपेंडेंट ना होते हुए हमारा जो इतना साल का एक्सपीरियंस है, 100 साल के जो एक्सपीरियंस है गन बनाने का, उसने हमने पूरा जोड़ दिया इसमें। और ये हमने तब डिज़ाइन किया 7.62 × 51, जिसमें काफ़ी सारे नए चीज़ डाले गए। जैसे कि आप जानकारी है कि आजकल रिवेटेड बॉडी के जगह इंटीग्रेटेड मशीन बॉडी आ गए हैं, जो कि एक्यूरेसी बढ़ता है। इसमें सारे पार्ट इंटीग्रेटेड है और इसमें रिवेटेड पार्ट नहीं है। इवन दिस पिकाटिनी रेड ऑल्सो इज़ द पार्ट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कवर नाउ। और इसमें जो डाले गए हैं वो आपको बताया था इसके पहले, फोल्डेबल बार्ट भी डाले गए हैं। हेलो, फोल्डेबल बार्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इजी रहता है, बिल्कुल इजी रहता है। इसको बिल्कुल इजी मूवमेंट करो। हाँ, इसका कॉकिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ, और इसका देखिए एक चिक रेस्ट भी रख दिया है। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है, ठीक है। फोल्डेबल बार्ट के साथ एडजस्टेबल चिक रेस्ट डाल दिया है। और हमारा और भी जो मकसद था, मेन जो मुद्दा था, बाहर से ख़रीदना नहीं चाहिए। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, वो जब बाहर से ख़रीदते हैं, ख़रीद तो लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट से, लेकिन उसके बाद स्पेयर सपोर्ट एंड सर्विस सपोर्ट ये जो देने की जब बात आती है, तब हमसे खरा कोई नहीं उतरता। और हम जैसे उनसे जुड़ चुके हैं, इंडियन आर्मी सालों से जो लड़ाई लड़ते आई है हमारे गन से, तो उसी लीगेसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी हमसे ही खुश रहे, ये हमारा चाहना है। और दूसरी बात है, इसको गोल्डन पीकॉक 2022 इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये गन मेरी तरह से तो पूरी इंडियन आर्मी के लिए तैयार है। इसके पहले CRPF और MP पुलिस ले चुकी है, मध्य प्रदेश पुलिस। उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा और हम इसको इंडियन आर्मी को ऑफर भी करना चाहते हैं। सर, मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि क्या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई क्वेरीज आई हैं इस स्पेशली इस गन को लेकर, इस राइफ़ल को लेकर? और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खास करके हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। तो इसके लिए कोई ऑर्डर का क्वेरी भारतीय सेना की तरफ से आई है? और सबसे बड़ी बात आपने अभी बोली कि स्पेयर पार्ट का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है युद्ध के क्षेत्र के, युद्ध के समय में जब होता है कि भाई कभी आपके इंटरनेशनल प्रेशर्स हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आपकी मेड इन इंडिया वेपन्स है तो स्पेयर पार्ट्स आपके देश में बन रहे हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन सर, मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ऑर्डर्स इंडियन आर्मी की तरफ से मिल सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखाया गया है इसको लेकर? हाँ, इसको लेके इंडियन आर्मी ने सिर्फ यही गन एकदम इसको मेंशन करते हुए अभी तक कोई ऑर्डर्स को फ्लोट नहीं किया, लेकिन एक RFP फ्लोट किया है। उसमें करीब 8 लाख गन का इसमें एक जिक्र किया गया है। इसमें यही सब खासियत जो है इस गन का, ये सबको हाईलाइट किया गया है। एंड राइफल फैक्ट्री ईसापुर, one of the unit of AWEIL is ready to participate in this RFP। हम लोगों को यही सब जो यहाँ पर गन में
अभी अभी जो हमारा साथी ने बताया है, सब कुछ यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके ये गन को बनाया गया है और ये गन इसके साथ कॉम्पीट कर सकता है। हम वो RFP को पार्टिसिपेट कर रहा है एंड होप सो देखता है किसको ये सप्लाई ऑर्डर मिलता है। ये ऑर्डर्स तो अभी तक इंडियन आर्मी के तरफ से डायरेक्टली कुछ अवार्ड नहीं हुआ, लेकिन बातचीत चल रहा है। कुछ ही दिनों में कुछ फाइनलाइज भी होने का संभावना है। लेट्स सी। अब बात करते हैं सर क्वालिटी की। अब क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंसास को लेकर एक बड़ा इशू रहा हमेशा से कि इंसास ने काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा करी, ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी इंसास ही इस्तेमाल हो रही है। क्या ये जो नई हमारी राइफ़ल है वो एक रिप्लेसमेंट हो सकता है उस इंसास का, बल्क में अगर देखा जाए और क्वालिटी की मात्रा में देखा जाए? देखिए, पहले आपने जो पूछा इंसास का क्वालिटी के बारे में, देखिए इंसास हमारा AWL के अंदर राइफल फैक्ट्री जो इच्छापुर फैक्ट्री है उसने मैन्युफैक्चर किया था ARD के डिज़ाइन के मुताबिक। हाँ, ये क्या है, ये जो गान है ये इंसास से बहुत बेहतर गान है। क्यों है, मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, इंसास में ये जो मेरा कॉलीग प्रवीण मंडल ने जो बताया, जो बॉडी था वो सीट मेटल का था एंड रिवेटेड था। क्या हुआ, तो फायरिंग के दौरान ऑयल भी थोड़ा सा स्प्रेड होता था शूटर के पास, वो एलिमिनेट कर दिया गया। ये फर्स्ट। दूसरा बात क्या है, कवर जो था वो भी सीट मेटल का था, ये भी सीट मेटल हटा दिया गया। यानी वो जो गलतियां थी वो पूरा एलिमिनेट कर दिया गया। देखिए, इधर जो बाट लगाया है इस गान में, हाँ, उस बाट को हमने फोल्डिंग किया, प्रवीण मंडल ने दिखाया आपको, और चीक रेस्ट को भी एडजस्टेबल चीक रेस्ट जो इंसास में नहीं था। करेक्ट, ठीक है। और कैलिबर भी काम था उसका कैलिबर था 5.56, इसका कैलिबर है 7.62। हाँ, उसका जो एमुनेशन का लेंथ है 45 mm, इसका एमुनेशन का लेंथ है 51 mm। तो ये लिथैलिटी बहुत ज़्यादा इंसास से बहुत ज़्यादा है। और वेट की बात की जाए तो वजन 3.85 विद मैगजीन, विदाउट मैगजीन, विदाउट मैगजीन्स। ओके, विदाउट मैगजीन्स। और रेट ऑफ फायर 600 to 6 मिनट। ओके। और सर वो भी पूछना है कि इसी चीज़ को लेकर के कि जैसे आपने बोला ना रेट ऑफ फायर, और दूसरा कि इसकी रेंज कितनी है, जैसे SIG की 600 मीटर है, ये 550 मीटर, यानी कि बस 50 मीटर का ही थोड़ा सा अंतर है। हाँ। ओके, एक्यूरेसी जो अपनी जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि जो क्वालिटी है सब कुछ, जब हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा जो हमारी पुलिस फोर्स है वो इनके ऑर्डर्स दे रही है, तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी को भी इसके लिए जाना चाहिए और जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका कह सकते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेड इन इंडिया है। और जो चीज़ों की कमी थी वो सब चीज़ें दूर हो चुकी हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है, और आई होप ये ज़रूर हमारी सेना को पसंद आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।